Hello everyone, I am Sumit from Team CLAT Prep, and here we are with a video how to fill the CLAT application form for the CLAT 2022. See, although the process is very simple and user friendly, and as you all are well acquainted how to fill up the online forms, but still we have got the calls from the students और उन्होंने कहा कि अगर हम एक बार ये थोड़ा सा process brief करेंगे तो it will be more convenient for them. So that is why I am here to give you a kind of a reflection how to fill up the form. चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन ऑफ यू, इफ यू वांट टू फिल अप दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ CLAT 2022, देन यू नीड टू विजिट दिस पर्टिकुलर लिंक, दैट इज consortiumofnlus.ac.in. इसके अलावा आपको किसी और लिंक पे फॉर्म ना तो मिलेगा और ना आपको भरना है. देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो ऑफिशियल लिंक है टू फिल अप द फॉर्म, इट इज गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर शील्ड. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये लिंक क्लियरली मेंशन्ड है, आपको इसी लिंक पे लॉग इन करना है. जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो वेब पेज खुलता है, जो फ्रंट पेज है consortiumofnlu.ac.in का, and the information which is mentioned, like you can easily see the information. और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है कि प्लीज क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट द CLAT 2022. तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पेज. अब देखिए इस पेज पे क्या मेंशन्ड है, मैं थोड़ा सा आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से बताऊंगा कि दैट इफ यू डोंट हैव अ अकाउंट यू नीड टू रजिस्टर. एंड ऑब्वियसली बात है कि आप लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पहले रजिस्टर के आइकन को क्लिक करना है. जब आप रजिस्ट्रेशन के आइकन को क्लिक करते हैं तो एक बेसिक डेटा आपको फिलअप करना पड़ता है, योर नेम, योर मोबाइल नंबर. यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसी मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिलेगा जिससे आप फर्दर प्रोसेस के अंदर एंटर होंगे. तो प्लीज फिल द वैलिड मोबाइल नंबर, देन यू हैव टू गिव योर वैलिड ईमेल आईडी, एंड नाउ यू कैन क्रिएट योर पासवर्ड. पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, 6 कैरेक्टर से ज्यादा का पासवर्ड आपको बनाना है, 6 या 6 कैरेक्टर से ज्यादा, तो वो कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. और जैसे ही आप इसे रजिस्टर करेंगे यू विल बी गेटिंग अ वन टाइम पासवर्ड OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका OTP आ गया, उसके बाद आप यहां पे उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे और जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपके अकाउंट का पासवर्ड बन जाएगा. यहां पे मैं एक और चीज आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं, दैट दिस विल बी योर लॉगिन आईडी फॉर ऑल फ्यूचर पर्पस. If you want to enter into this particular website and to see your form details, your contact number which you have mentioned will become your login ID and the password will be the same जो आपने अभी create किया है. जब आप इसे login करते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं और देखिए इस पेज पे क्या है, 2 आइकन्स आपको दिखते हैं. अंडर ग्रेजुएट 5-year LLB कोर्स के लिए दैट इज द UG प्रोग्राम, एंड पोस्ट ग्रेजुएट PG दैट इज द 1-year LLM कोर्स. एंड you have to select this 5-year law program. you all are appearing for the UG course, तो आपको ये यहाँ पे इस आइकन को सेलेक्ट करना है, and now you have to apply for CLAT 2022. now these are the basic details. तो पहला जो कॉलम आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना फोटोग्राफ डाउनलोड करना है. so you need to upload the photograph and the format is mentioned, either it should be in the JPEG or /PNG. दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आप अपने फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं. सेम वे यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डू योर सिग्नेचर ऑन अ वाइट पीस ऑफ अ पेपर विथ सम डार्क पेन, ब्लैक और ब्लू जो भी है, एंड देन यू कैन स्कैन योर सिग्नेचर एंड देन यू कैन अपलोड द फाइल विच कैन बी आइदर इन द JPEG फॉर्मेट और इन द PNG फॉर्मेट. उसके बाद हम आगे चलते हैं. योर नेम. Now this name should be the same name which has been mentioned in your 10th class mark sheet or the 12th class mark sheet. Date of birth, then mother's name, your gender, your father's name and your nationality. So these are the basic general details which you need to mention.
अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए, अगर आप एनआरआई रिजर्वेशन कैटेगरी में ये फॉर्म भर रहे हैं, यानी इफ यू आर हैविंग द स्टेटस ऑफ एनआरआई और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईजी पीआईओ, और अगर आप ओवरसीज की कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहां पे आपको नो सेलेक्ट करना है। देन योर ऑल इंडिया कैटेगरी, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहां पे 4 कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, आपकी जो भी रेलेवेंट कैटेगरी है उसे आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। Then we will come to this particular column. Is the candidate in the EWS category? Now what is EWS? Economic weaker section of the society वाला जो benefit है, अगर वो claim करना चाह रहे हैं आप तो you need to say yes in this particular column. यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभी यहां पे yes करेंगे तो you are not required to upload the certificate right now. But you should have the certificate which has to be given to the CLAT consortium at the time of the taking of the final admission. तो EWS के लिए अभी कोई सर्टिफिकेट आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे उसको जनरल कर दिया है। नाउ अगर EWS आपने यस किया है या नो किया है वो आपका इंडिविजुअल एक डिसीजन है, आपकी चॉइस है। इज द कैंडिडेट इन द एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी? Now, this particular thing, if you are going for the NRI seat, whereupon you will be getting a kind of a sponsorship from any one of your relatives who are the NRI and they will be sponsoring your sheet, आप यहाँ पे yes कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे yes करेंगे तो भी इस स्टेज पे अभी आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन वाला जो कैटेगरी है, दैट इज द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। देखिए पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया है कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो मेंशन्ड है वहां पे लिस्ट, उसमें अगर आपका डिसेबिलिटी 40% या 40% से ऊपर है तो आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। और अगर आप इसे यहां यस करते हैं तो आपको अभी वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। EWS के केस में we are not required to upload any certificate right now. In the case of NRI sponsorship also we are not required to upload any certificate, but in the case of PWD definitely you have to upload the certificate right now. Let's come to the next column. Now, does the candidate fall under the below poverty line BPL? अगर आप इसको yes करेंगे तो definitely you are required to upload the certificate right now. Then एनआरआई स्पॉन्सर्ड का मैं आपको बता चुका हूं। डोमिसाइल स्टेट, यहां पे जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डोमिसाइल स्टेट में राजस्थान मेंशन किया है। जो भी आपका स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ डोमिसाइल है उसे आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पार्ट है और इन्हें भरने के बाद यू कम टू द कम्युनिकेशन डिटेल, दैट इज द नेक्स्ट पेज। अब देखिए कम्युनिकेशन डिटेल इज अगेन अ वेरी सिंपल फॉर्म। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर रेजिडेंस, then your state, the pin code and again your permanent address. Normally ज्यादातर स्टूडेंट्स के केस में correspondent address and the permanent address is the same thing. ये अलग अलग भी हो सकता है। बेसिकली correspondence address वो है जहां पे आपको किसी भी तरह का पोस्टल मेल या किसी भी तरह का रजिस्टर्ड एडी सर्व किया जा सके। अदरवाइज आप चाहें तो दोनों को सेम भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Again, permanent address, the state UT, the PIN code, the alternative contact number. Now, this alternative contact number should be different from the number which you have given. Now, this number, it was given by you in the first step, whereupon you have taken the OTP on this number, but this number is also compulsory. आपका जो alternative number है इसको भी भरना जरूरी है। तो ये आपकी सारी communication details हो गई। Now next come to the qualifying examination detail. Now this is the third part of this particular form. Now what we are filling? क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब देखिए जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज आती हैं, वेदर यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड और फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और फ्रॉम साइंस और एनी अदर। तो जो भी आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम है 10+2 के अंदर, वहां पे आप इसे फिल करेंगे। अपीयरिंग और अपीयर्ड ये आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। दोज हु हैव ड्रॉप्ड द ईयर फॉर क्लैट एंड दे हैव ऑलरेडी
पास्ड क्लास 12th, वो यहाँ पे पास्ट लिखेंगे। जब आप पास्ट लिखते हैं यानी आप 12th क्लास कर चुके हैं तो आपको ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है और अपना परसेंटेज मेंशन करना है। In case those students who are still in class 12 and they will be appearing for class 12, उन्हें यहाँ पे appearing लिखना है। अगर आप यहाँ पे appearing लिखेंगे तो year of passing and percentage आपके लिए relevant नहीं है and month of passing आपके लिए relevant नहीं है। Board and university you have to select, for example मैंने यहाँ पे CBSE लिखा है, वो आपका ICSE भी हो सकता है और आपका स्टेट का बोर्ड भी हो सकता है। It all depend आप कौन से बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन है। Now after this we come to the preferences. Now these are the 3 preferences for the test center. So basically यहाँ पे आपको ये बताना है कि choice of city, यानी जब आप क्लैट देने जाएंगे तो आप कहाँ पे क्लैट अपीयर होना चाहते हैं। 3 preferences are there and out of the list which is given in the form you can select, for example I have selected the things in a manner like जयपुर, कोटा एंड जोधपुर। इट कैन बी ऑफ योर चॉइस, डेफिनेटली मैंने एक पर्टिकुलर चॉइस से यहाँ पे भरा है। आप भी जो भी अवेलेबल टेस्ट सेंटर्स हैं, ये आपकी फर्स्ट चॉइस है, ये आपकी सेकंड चॉइस है, ये आपकी थर्ड चॉइस है। माइंड इट, आपको तीनों चॉइसेस देना इट इज कंपलसरी, इसके बिना आप फॉर्म को हम इनकम्प्लीट मानेंगे। तो तीनों चॉइसेस आपको यहाँ पे फिल करनी है। एंड देन वी कम टू द लास्ट point, that is the reservation category. Now this reservation is university wise. Let's say जब आप इस कैटेगरी को खोलेंगे तो it starts from बेंगलुरु। यहाँ पे आपको भरना है आर यू अ कर्नाटका स्टूडेंट। अगर आपका डोमिसाइल यस है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैंने मेरे फॉर्म में राजस्थान डोमिसाइल मेंशन किया था तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। इसी तरीके से नालसार में भी मैंने नो किया है। इसी तरीके से भोपाल में भी मैंने यहाँ पे डिफॉल्टेड सेलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल है, यहाँ पे कोई कैटेगरी या डोमिसाइल ये शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो बंगाल है, कोलकाता जो है NLU, वहाँ पे भी ये स्पेसिफिक रिजर्वेशन यहाँ पे केवल जनरल मेंशन्ड है। नेक्स्ट पेज पे आपको जोधपुर मिलेगा, रायपुर मिलेगा, गांधीनगर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, पंजाब मिलेगा एंड देन पटना, कोच्चि, NLUO, रांची, आसाम, देन विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, शिमला, जबलपुर, and finally it comes to Sonipat. Now, the last thing in this particular form is you have to give the confirmation that whatever the details you are filling up in this form, they all are true to the best of your belief and knowledge, which is a general clause. उसके बाद में आपको अपना कंसेंट देना है कि वॉट एवर डेटा यू आर सबमिटिंग, इट इज योर ओन कंसेंट बाय विच यू आर सबमिटिंग द डेटा टू द क्लैट कंसोर्टियम। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भर के सबमिट करेंगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर अपॉन द लास्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू, दैट इज हाउ टू मेक द पेमेंट। नाउ सी, ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ मेंशन्ड आएगा, एप्लीकेंट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, प्रोग्राम अप्लाइड आएगा, स्टेटस आ रहा है और आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का जो आइकन दिख रहा है इसे क्लिक करना है एंड देन यू विल बी गेटिंग द वेरियस ऑप्शन लाइक यू कैन पे बाय यूजिंग एनी कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, या आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। 4000 rupees is the fee for the general category and for the relevant categories the fees is mentioned, so accordingly you can make the payment. यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा दैट राइट नाउ फॉर जोधपुर no other information regarding the domicile reservation has been mentioned in the particular form. तो अभी आपको जो भी डिटेल यहाँ फॉर्म में मांगी जा रही है केवल वही आपको फिलअप करनी है। In case if you are having any kind of a problem, in case if you want to discuss any particular thing, definitely you can give us a call on our helpline number and you can connect with us. Thank you very much.